हरे कृष्णा। आप सभी भगवत आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के छठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे, उपासना के विभिन्न स्तर। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थना को दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे तुमसे को प्रार्थना। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंदु अग्रवाल माता जी, आपका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। बोलो बोलो। क्या बोलूंगी? हरे कृष्णा हरे रामा। उनका मन नीच नहीं दे रहा है। बोल नहीं दिया। कल हो गया था। बार बार हरे कृष्णा। कल पिछले कल चर्चा हो पाई थी। तो कल हमने चर्चा की थी यहाँ तक 16वें प्रश्न। भगवान लोगों से प्रार्थना क्यों स्वीकार करते हैं? क्या दूसरों से स्वयं का गुणगान करना स्वीकार करना मिथ्या अहंकार नहीं? इसके बाद वाला पैराग्राफ है। तो इस वाले पैराग्राफ से ये प्रश्नों को ढूंढना है, सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न है 17 से लेके 25 तक। तो 17वें नंबर का प्रश्न है, प्रहलाद किस चीज से भयभीत थे और किस चीज से भयभीत नहीं थे? पहला प्रश्न। दूसरा, संरक्षण कौन प्रदान कर सकता है? तीसरा प्रश्न इस पैराग्राफ के लिए,
मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान की कृपा की क्या विशेषता है? से नेक्स्ट, प्रहलाद महाराज एक महान भक्त कैसे बन पाए? छठा प्रश्न, भगवान नरसिंह प्रहलाद को क्या देना चाहते थे? प्रहलाद ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? और फिर सातवां प्रश्न, जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है, ऐसे व्यक्ति की तुलना प्रहलाद महाराज ने किस से की है? आठवां प्रश्न, प्रहलाद को कैसे पद की आकांक्षा थी? और फिर लास्ट प्रश्न 25वां, नौवां प्रश्न, प्रहलाद का सबसे इच्छित वर कौन सा था? आपसे इससे क्या समझते हैं? आप इससे क्या समझते हैं? ये पैराग्राफ इस प्रकार है। नरसिंह देव अकेले प्रहलाद के लाभ के लिए नहीं, अपितु सारे मानव समाज के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। तो नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज के लिए तो प्रकट हुए ही थे, लेकिन साथ ही साथ भगवान जो अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं, उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान सारी जीवात्माओं को वापस चाहते हैं कि सब भगवत धाम पहुंच जाए। तो भगवान आकर के लीला संपन्न करते हैं। इन लीलाओं से आकर्षित होकर, श्रवण करके भगवान से आकर्षित होकर जीवात्मा इस भवबंधन से छूट सकता है। भक्त को नरसिंह देव का भयावह रूप भले ही अत्यंत विस्मयजनक लगे, किंतु भक्त के लिए तो भगवान अन्य रूपों की ही भांति सदैव वत्सल रहते हैं। जैसे स्वयं जो काल है, जो भगवान जो है मृत्यु के रूप में भक्तों के सामने भी प्रकट होते हैं और भक्तों के सामने भी प्रकट होते हैं। भक्तों के सामने भगवान, अभक्तों के सामने भगवान स्वयं काल के रूप में खड़े होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। जैसे एक बिल्ली के मुंह में चूहा होता है, तो चूहे को अपनी मौत नजर आती है, मृत्यु नजर आती है, और बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के मुंह में सुरक्षित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा वत्सल है, लेकिन जो राक्षस, जो असुर हैं, उनके लिए साक्षात भगवान जो है काल है, मृत्यु है। उन्होंने कहा कि वे भौतिकवादी राक्षसों के संग से अत्यंत भयभीत हैं, जो सदैव इस संसार की अस्थायी चीजों के भोग विलास में संलग्न रहते हैं। वास्तव में एक भक्त किसी अन्य चीज से भयभीत नहीं रहता। यद्यपि ब्रह्मा तथा अन्य देवता, यहाँ तक कि अपने पिता यहाँ तक कि अपने पिता भी तथाकथित रक्षक है, किंतु वे भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई भगवान द्वारा उपेक्षित हो, तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं, उसे कोई नहीं बचा सकता, और जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। किंतु वे भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई भगवान द्वारा उपेक्षित हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर वह भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। अतएव प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की शरण लेना। इसका मतलब भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता होगी। भागवत भक्त या अभक्त होना उच्च या निम्न कुल में जन्म लेने पर निर्भर नहीं है। तो भक्त बनना
किसी भी भौतिक उपाधि पे डिपेंड नहीं करता। कोई बोले मैं तो अभी बहुत गरीब हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता, थोड़ा धनवान बन जाऊंगा तब भक्ति करूंगा, नहीं। भक्ति कोई किसी भी अवस्था में संपन्न कर सकता है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी स्थिति में भक्ति को संपन्न किया जा सकता है। भगवान अपनी कृपा सभी को समान रूप से प्रदान करते हैं। नारद मुनि द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज एक महान भक्त बने। कैसे महान भक्त बने प्रहलाद महाराज? नारद मुनि के आशीर्वाद द्वारा। तो भक्त बनना ये कृपा पे निर्भर करता है। भक्ति जो है कृपा प्रोसेस है। भक्तों की कृपा प्राप्त करके भक्त बन सकता है कोई। वन हु इज डिपेंडेंट अपॉन डिवोटीज, भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो भक्तों के ऊपर आश्रित है। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे जो भक्त का भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो बोलता है कि भगवान का भक्त, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो वास्तव में भगवान उसे अपना भक्त नहीं मानते। जो ये कहता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त, भगवान के दासों का दास हूँ, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और वास्तव में वही भगवान का भक्त है। ये ही सार है। भगवान का भक्त हूँ, इसमें अहंकार की भावना हो सकती है, लेकिन भगवान के भक्तों का भक्त, दास का दास, इसमें अहंकार नहीं है। ये तो बहुत ही महिमा मंडित है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी प्रार्थना की। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये चीज सीख लेनी होगी कि पग पग पर भक्तों की कृपा पे आश्रित रहना, भक्तों से कृपा की याचना करना, इसका मतलब है भक्तों के संरक्षण में भक्ति करना। भगवान नरसिंह देव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, जिससे उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं तो ये कुछ टेस्ट है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविता व जगदीश काम्य। तो भक्ति करते हुए भी हो सकता है ऐसी भावना हो, धन चाहिए, जन चाहिए, कविता चाहिए, सुंदरी चाहिए, तो भगवान ये अल्यूरमेंट देते हैं। भक्ति करते हैं तो सावधान रहना चाहिए। ये भक्ति में ऑब्स्टेकल है, भगवान के बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आएंगे जरूर। कितने महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज, तो भगवान जो है प्रहलाद महाराज को ये अल्यूरमेंट दे रहे हैं। बताइए क्या चाहिए? भौतिक सुविधाएं चाहिए। तो जो भक्त इस बात को जानते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं इन अल्यूरमेंट से। संसार के जो ये लोभ है इस प्रकार के, न तो ना तो धनम न जनम न सुंदरी न कविता न जगदीश काम है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले ना थे। प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक, जो व्यक्ति आपकी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कौन शुद्ध भक्त नहीं हो सकता? जो व्यक्ति आपकी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है। भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कुछ उद्देश्य से, कुछ भौतिक इच्छा के कारण। तो भगवान का जो है प्रेम प्राप्त नहीं होगा और ना ही शुद्ध भक्ति में प्राप्त होंगे। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, केवल एकमात्र
गुरु की प्रसन्नता से, केवल केवल गुरु के आदेश के अनुसार, भगवान के शुद्ध भक्तों के आदेश के अनुसार कार्य करना, ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति केवल एक भक्त के माध्यम से हो सकती है। कोई भी भगवान की हो सकता है, कोई भगवान की भक्ति तो कर सकता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, लेकिन शुद्ध भक्ति कोई नहीं कर सकता। वो केवल और केवल भगवत भक्त की कृपा से हो सकती है, उनके आदेशों का पालन करके हो सकती है। वास्तव में वह उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तो प्रहलाद महाराज इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। जो भगवान की शुद्ध भक्ति की अनुकूल चीजें ना हो, भक्त उसको स्वीकार नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान के दासानुदास बने रहना चाहते थे। उन्होंने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की, हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहे। इतनी सुंदर प्रार्थना है भगवान से, इस प्रकार से मांगना कि भगवान मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रहे। तो इस वाले पैराग्राफ से कुछ प्रश्न है, तो उनको सॉल्व करते हैं। प्रहलाद महाराज किस चीज से भयभीत थे और किस चीज से भयभीत नहीं थे? प्लीज रेज योर हैंड्स। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज भौतिकवादी राक्षसों के संग से अत्यंत भयभीत है, जो सदैव इस संसार की अस्थायी चीजों के भोग विलास में संलग्न रहते हैं, और वे भगवान नरसिंह देव के भयावह रूप से भयभीत नहीं थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। संरक्षण कौन प्रदान कर सकता है? कोमल सिंह माता जी। कोमल सिंह माता जी, आवाज नहीं आ रही माता। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, प्यार। प्रभु जी, ब्रह्मा तथा अन्य देवता के संरक्षण प्रदान सॉरी प्रभु जी, ब्रह्मा तथा अन्य देवता संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते यदि वे भगवान द्वारा उपेक्षित हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो संरक्षण कौन प्रदान कर सकता है? जो व्यक्ति सामर्थ्यवान हो। तो क्योंकि भगवान परम कंट्रोलर है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, उसको कोई कैसे मार सकता है? तो केवल और केवल कोई भगवान के संरक्षण प्राप्त करके ही बच सकता है। इससे संबंधित एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। कोई शास्त्रों से उदाहरण याद आ रहा है? भगवान अगर किसी को संरक्षण प्रदान करते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता, या भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कोई उदाहरण डायरेक्टली हम बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, अदिति के घर में जो 49 मरुदगण की सुरक्षा की थी, तो भगवान ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। इंद्र जी उनको मारने की बहुत चेष्टा किए थे, लेकिन वो बचे क्योंकि उन्हें भगवान ने उन्हें संरक्षण प्रदान की थी। ठीक है, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। और कोई एग्जांपल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता।
प्रभु जी गजेंद्र का भी उदाहरण आ सकता है इसमें कि उन्होंने सुरक्षा के लिए बिल्कुल गजेंद्र जी, यस गजेंद्र को, यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम। और कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी परीक्षित महाराज का भी आ सकता है। परीक्षित महाराज गर्भ में, बताइए कौन बता अभी सकता खाया है? ना लड्डू, जब तक लड़ाई हो रही थी भगवान, उसके पीछे। प्लीज म्यूट कर लीजिए। परीक्षित महाराज, भगवान ने गर्भ में जाकर रक्षा करी। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। कृष्ण जी जब खुद गर्भ में थे तो उनके पहले जितने भी आवाज ब्रेक हो गई। आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है माता जी, बोलिए। उन सबको कंस ने मार दिया, लेकिन जब कृष्ण जी उनको खुद ही जन्म लेना था तो उनको नहीं मार पाए, और उन्होंने कितने भी कोशिश की। भगवान तो स्वयं, भगवान के तेरे ये वाला एग्जांपल तो नहीं आ सकता। भगवान तो ही इज सुप्रीम मास्टर, उनको कोई कैसे मार सकता है? वो तो उनको तो कोई मतलब उनको खुद की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भगवान की तो इच्छा मात्र से असुरों का वध हो जाता है, इच्छा मात्र से। तो भगवान के संबंध में तो ये नहीं आएगा मतलब। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी पांडव आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पांडव आ सकते हैं। पांडवों को मारने का प्लान किया कौरवों ने लाक्षागृह में, है ना? भगवान ने वहां भी रक्षा करी भक्तों के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। तो भगवान ही एकमात्र संरक्षण करता है। अगर भगवान किसी को संरक्षण देते हैं तो कोई भी उसको कष्ट नहीं बचा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि वह भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव भगवान की शरण ग्रहण करे और मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना मूर्खता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान की कृपा की क्या विशेषता है? भगवान की कृपा है, उसकी क्या विशेषता है? शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भगवान अपनी कृपा सभी से समान रूप से प्रदान करते हैं। भगवान अपनी कृपा सभी को समान रूप से प्रदान करते हैं। समान रूप से प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। जीवात्मा। ठीक है माता जी, कहाँ पर ये पैराग्राफ से एक मिनट देखो जी इसी में ऊपर। तो यदि कोई भगवान दोबारा उपेक्षित हो किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर वह भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच सकता है। ठीक है, थैंक यू माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम माता जी।
जी प्रभु जी, इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि भगवान सब पे ही कृपा समान रूप से प्रदान करते हैं, चाहे वो निम्न कुल का हो या वो उच्च कुल का हो, भले ही वो बहुत शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उनके लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। वो समान रूप से ही ठीक है, सबके ऊपर प्रदान करते हैं अपनी सेवा। बस उनके चरण कमलों की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रहलाद महाराज एक महान भक्त कैसे बन पाए? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। नारद मुनि द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज एक महान भक्त बन पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शास्त्रों में ये उदाहरण भरे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति जो प्राप्त होती है वो भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है, और केवल एकमात्र भक्तों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे कि जेबीटी में और रोज लेक्चर बताते हैं, जो भगवान की कृपा है वो भक्तों की कृपा की अनुगामी है। भगवान ने अधिकार दिया हुआ है भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करने का, भक्त चाहे जिसको भक्ति प्रदान कर दे। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण से देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने सबको भक्ति प्रदान करी पूरे विश्व में। तो भक्ति का जो अधिकार है दिया है प्रदान करने का, वो भक्तों को मिला है। भगवान ने शुद्ध भक्तों को दिया हुआ है, जिसको चाहे वो भक्त बना सकते हैं। ठीक है, उनके आशीर्वाद से भक्त बना जा सकता है। उनका आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? जब उनके उपदेशों का पालन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। उनका वास्तविक कृपा आशीर्वाद क्या है? उनके जब आदेशों का पालन करते हैं और आदेशों के पालन करने से उनको संतुष्ट करते हैं, यही कृपा है और यही आशीर्वाद है। भगवान नरसिंह प्रहलाद को क्या देना चाहते थे? प्रहलाद ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? कीर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान नरसिंह देव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, जिनसे उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले ना थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आपकी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ शुद्ध भक्ति चाहिए और मुझे आपके दासों के दासानुदास बन के रहना चाहते थे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दस प्रणाम। यस माता जी। ये भी ऐड कर सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने ये कहा था कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहें। हाँ, ये तो वरदान था, बाद में ये आगे प्रश्न आएगा उसमें है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न, जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है, ऐसे व्यक्ति की तुलना प्रहलाद महाराज ने किससे की? जो व्यक्ति भक्ति के बदले में कुछ चाहते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने उनकी तुलना किससे की? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जो सेवा के बदले लाभ चाहते हैं, ऐसी व्यक्ति की तुलना प्रहलाद महाराज ने व्यापारी से की है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि अब अगर कोई बिजनेसमैन है और उनका कोई एक क्लाइंट है,
तो वो क्लाइंट क्या करेगा, दिवाली पे मिठाई ला के देंगे और कुछ भी होगा तो ऐसे मिठाई ला के उनकी प्रशंसा करते रहते हैं ताकि उन्हें उससे बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे भी वही चीज है, अगर हम लाभ के लिए कुछ कर रहे हैं भौतिक जगत की, तो वो एक्चुअली एक व्यापारी की तरह ही हो गया। जी, हरे हरे थैंक कृष्ण यू, प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, और व्यापारी भी कैसे बड़े इंटेलिजेंट व्यापारी बनते हैं आज की डेट में, देखते हैं, बोलते हैं मेरा ये वाला काम करा दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से भगवान के साथ पूरी लिस्ट लेके जाते हैं और भगवान को अपनी लिस्ट के बारे में बताते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? कुछ भौतिक लाभ के लिए, आकांक्षा के लिए। और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, वो मिल नहीं जाता, तब तक जाते रहेंगे, और जैसे ही मिल जाएगा सब कुछ गायब, दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार के व्यापारी है भगवान से लेन देन का वो करना। और सोचिए, मतलब अगर कोई आके हमसे मांगे बार बार आके, हमसे हमारे पास आके बार बार मांगे तो तंग आ जाएंगे। रोज रोज परेशान करने आ जाता है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सब अपने यहाँ के लिस्ट बता रहे हैं, और भगवान फिर भी जो है सबको सहन करते हैं। ये भगवान को अच्छा लगता है जब कोई शुद्ध भक्ति करता है और भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है। भगवान मतलब ये एक प्रकार से बिजनेस मेंटेलिटी है, भगवान के पास कुछ इच्छाओं से जाना, पूरी लिस्ट बना के जाना। ठीक है, धन्यवाद। प्रहलाद महाराज को कैसे पद की आकांक्षा थी? तो प्रहलाद महाराज ने कौन सा वर मांगा? इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव भगवान से ये कहा कि भाई अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे को ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं ना रहें किसी प्रकार की। अच्छा, ओके। अभी थोड़ा उल्टा हो गया माता जी, आपने पहले। ठीक है, ये मांगा था, पद की बात हो रही है ना, कौन से पद की आकांक्षा की, क्या पद मांगा उन्होंने? थोड़ा सा गलत हो गया। प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास। ओके, चलिए ठीक है, भक्त से पूछते हैं। शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रहलाद भगवान के दासा अनुदास बने रहना चाहते थे। हाँ, ये पद की आकांक्षा थी। सभी भक्तों की अभिलाषा होती है, भगवान के दासों के दासों के दासों का दास बनना। तो प्रहलाद महाराज चाहते थे उनके दासों का दास बनना। ठीक है, इस पद की अभिलाषा थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो लास्ट प्रश्न है, प्रहलाद का सबसे इच्छित वर कौन सा था? आप इससे क्या समझते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कहाँ पहुंचे?